हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा। क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें कितने टाइप होते हैं और कैलकुलेट करना क्वांटम नंबर, ये बेसिक चीज है। इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्वांटम नंबर बता देगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 3D4 का क्वांटम नंबर बताइए। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो चारों क्वांटम नंबर के बारे में बोल देगा, ऑप्शन में दे देगा, बदल बदल के दे देगा, आपको चूज करना है। ठीक है। पहली बार आया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और ये आपका अपना चैनल है आई लव केमिस्ट्री, इसको शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते। देखिए, हमारे चैनल का नाम आई लव केमिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हम ये इस चैनल का नाम जो रखे हैं आई लव केमिस्ट्री। लव मतलब होता है प्यार। प्यार बहुत तरह का होता है। अपने पढ़ाई से प्यार, अपने स्टडी से, अपने काम से प्यार कीजिएगा। अब जो आप पढ़ाई करें उससे प्यार कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। यही मकसद। इसलिए आई लव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बहुत आदमी हेट करता है, घृणा करता है, बहुत भारी होता है, ये होता है, वो होता नहीं। आई लव केमिस्ट्री बार बार बोलिए, आई लव केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री। जब ये बोलिएगा ना तो आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका देखिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि जो जो भी आदमी इस चैनल को देखते हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नहीं, अगर आप गार्जियन देख रहे हैं चैनल को, अपने बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उसको फायदा मिल सके। देखिए, हम आज शुरू करते हैं क्वांटम। एक नीचे से लिखते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है। देखिए, एक बात बता देते, क्वांटम नंबर जो है ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो आपको कैलकुलेट करने का एग्जाम पूछता है, इसमें कुछ नहीं होता। और एक बात बता देते हैं, हम इसके बाद हम पढ़ेंगे हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताएंगे, वो दोनों इसी पर बेस्ड है। ठीक है। तो जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक बोलेंगे क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉली एक्सक्लूसिव में बताया गया है, तो समझ में नहीं कीजिएगा, इसीलिए। ठीक है। देखिए, क्वांटम नंबर के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 टाइप। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। एजीमुथल, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। पहले इतना बात समझिए, एक मिनट ऐसी चलो। ठीक है, इतनी बात होती है, ये बात आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। यहीं पर हम लोग समझते हैं। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे मान लेते हैं 3D4 है, तो ये क्या करता है? डिनोट करता है एल को। यानी कि ये जो है आपको, ये हो गया एन का मान, एन इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। और डी का जो वैल्यू है, याद रखिएगा, डी यानी कि एल का जो वैल्यू होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डी को एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, एल इक्वल टू 2 हो गया। और एल का जो मान होता है -N2 प्लस एल, यानी एम इक्वल टू होता है। समझे बात? तो ये देखिए, एम का मान हो गया, और एस का मान जो होता है, इसको कहने में स्पिन क्वांटम नंबर है। जो इलेक्ट्रॉन, हम फिर से बताएंगे आपको, उस पर घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, आराम से बताएंगे, फिर से बताएंगे। एग्जाम्पल का भी 3-4 एग्जाम्पल देंगे हमको। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, डी है तो 5 गो ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गया -2 -1 0 +1 +2। तो देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, तो यहाँ से पहले करेंगे 1 2 3 और 4।
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, डी का मान 2 है, 2 है, तो -2 2 प्लस 2 हो गया, तो -2 -1 0 +1 और +2, यही लिखा जाता है इसमें जो यहाँ पे हम लिखे हैं। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। जैसे ये हुआ ना, आप लोग सोचते हैं कैसे आए, देखिए यहाँ से यहाँ है, डी को जो है 2 लिखते हैं ना, तो माइनस ये -L2 +12, तो ये जो होता है, सॉरी यहाँ पे S नहीं होगा, यहाँ पे M होगा, ठीक है। M का जो मान है इतना होगा। आप देखिए कोई तो एक मान होगा इसके लिए, एक बताता है क्या है कि जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे पहुंचा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वही M का मान होगा। तो M का मान कितना हो जाएगा, M का मान होगा, M का मान यहाँ पे हो गया +1, ठीक है, +1। आप ये बताइए अप स्पिन में कि डाउन स्पिन में, नहीं उल्टा है कि सीधा है, तो सीधा है, तो सीधा में हो गया S का मान हो गया प्लस, हाँ, यानी कि D4 के लिए L का मान हो गया 3, M का मान 3, L का मान हो गया 2 और M का मान हो जाएगा +1 और S का मान हो गया प्लस, हाँ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वांटम नंबर का डिफाइन कीजिएगा। क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। देखो आप एक बात बताइए, क्वांटम नंबर से क्या होता है, किसी ऑर्बिटल का शेप बताता है कि किस अरेंजमेंट में होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, तो बता। अब बताइए अगर कोई अभी जैसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया अप डायरेक्शन में, तो इसका जो ये जो होगा ये बताएगा कि ये जो है इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसके बारे में बताता है। मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा ये, ठीक है। स्पिन क्वांटम में कैसा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि किस तरह का ऑर्बिटल है, सबसेल है, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि किस सबसेल के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पूरे डिटेल में बात करेंगे। अब 2-4 एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में समझते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बात समझते हैं, ठीक है। ये हमारा कहने का मतलब कोई भी चीज पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और आराम से पढ़िए तो अच्छा रहता है। अदरवाइज जो है ना, कोई वीडियो थोड़ा देख लिया, स्किप कर लिया, उससे क्या होगा। हमारा काम है वीडियो बना करके जितने भी स्टूडेंट हैं उसको डिलीवर करना, हमको जो नॉलेज है उसको डिलीवर करना। बाकी आप स्किप करके वीडियो बंद करके दूसरे चैनल पर जाएगा, तीसरे चैनल पर जाएगा, इससे क्या होगा कि आपका खुद का नुकसान होगा, कोई भी अच्छा से नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। प्लीज करके इस चैनल पर अगर आए हैं, हमको लगता है कि जहां हम प्रिंसिपल क्वांटम अपने दिल से पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए माँ सरस्वती का नाम लेते हुए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप देते हैं 3D7 का, और देखेंगे ऐसा नहीं कि पीओ सिस्टम का देखेंगे, एसओ सिस्टम का देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि हम किसी का बताएंगे। सिर्फ देखिए पहले हम 7 इलेक्ट्रॉन का पहले फिलअप कर देते, पहले 5 इलेक्ट्रॉन का डी का है, तो डी सबसेल का 5 गो ऑर्बिटल होगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 हुंस रूल के अनुसार पहले एक करके भरना है, फिर इसका फिर वापस आना है, ठीक है ना। तो देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया। चल अब देखिए यहाँ पे एन का मान कितना होगा, एन ये होता है तो 3 हो गया। और यहाँ पे एन के बाद एल कितना मान होगा, एल के मान बोले थे हम आपको, एस जो है 0 होता है, पी का मान हो गया 1, डी इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू 3, यानी एल का जो वैल्यू होगा, अगर एस रहेगा यहाँ पे डी है तो यहाँ पे 2, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए एम का जो वैल्यू होता है वो -2 से 2 के बीच में +2 के बीच में होगा, लेकिन तब होगा जब ये नहीं रहेगा, तब होगा। आज जब प्रॉपर बोल दिया कि 3D7 के लिए पूछ दिया, तो यहाँ पे कोई एक मान होगा, -2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, -2 होगा या -1 होगा या 0 होगा या +1 होगा या +2 होगा, कोई एक होगा, समझे, क्योंकि 3D सिस्टम है। अब देखिए अब बोलेगा कि सर ऐसे में कैसे होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि 7वां इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे इंटर कर रहा है। अब एग्जाम में 3D7 का पूछ रहा है 7वां इलेक्ट्रॉन, तो 7वां इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2, ठीक है। यहाँ पे जो इंटर किया तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई एक वैल्यू होता है, एम का एक्चुअल जो मान होगा ये -1 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन एस का मान क्या होगा, तो क्या होगा, ये अप है ये डाउन है, तो ये हो गया -½ होगा। यही इसका आंसर होगा। इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा दीजिएगा, समझाने के लिए बताया था, यही इसका होगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया 3D7 का 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा 4, और उससे पूछ देगा n = 3 सब में दे देगा n = 3 n = 3। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो गलती जो होता है l =
2, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, ठीक है। और M इक्वल टू -1, M इक्वल S इक्वल टू -12, और S इक्वल टू +1, M इक्वल टू -1, M इक्वल टू +1, और S इक्वल टू +12, S इक्वल टू -12, S इक्वल टू +12, -12, ठीक है। ठीक है ना। आप जब इसको बोल देगा तो आपको हम ये ऑप्शन में देगा 3D सिस्टम का, तो आप देखिएगा n इक्वल टू 3 हम निकाले हैं, L इक्वल टू 2, M इक्वल टू -1, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और ये ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया होगा बात आपको। अब चलते हैं हम लोग डी का देख लिए, अब हम लोग पी का देखते हैं। पी का देखते हैं, जैसे 3P6 सिस्टम, छठा सिस्टम का हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्या हमको आपको क्या बोले थे, ये n का मान हो गया 3, और इसका l का कितना मान होगा, p, s के लिए 0, p के लिए 1 बताए थे, तो यहाँ पे +1 होगा। अब यहाँ पे हमको अगर हम छठा इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे चौथा इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुथल क्वांटम नंबर, क्या कहते हैं आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, चौथा इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो यहाँ पे S हो गया 3, 4, और P के लिए यहाँ पे सेम रहेगा, और M का जो मान होगा और S का मान होगा वो चेंज होगा, ठीक है। M का जो मान होगा +1 होगा, और इसका जो वैल्यू होगा +1 से -1 के बीच में होगा। कब होगा, जब ये रहेगा तब, समझे बात। जब ये रहेगा तो ये मान नहीं होगा, समझ में आ गया। तो इसका मान क्या होगा, अगर ये एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें पूछ देगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता, मिनिमम मान और मैक्सिमम मान कहां से कहां तक हो सकता है, तब ये दिख सकता है। लेकिन अगर नहीं पूछेगा तो इसका मान, M का मान क्या होगा, सो हम बताते हैं। हम आपसे पूछे कितना है फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +1, सो +1 से -1 होता है, तो +1 0 -1, यही चीज यहाँ पे लिखाता है, +1 0 -1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं बहुत अच्छी तरीका से। अब हमको कितना 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो चौथा इलेक्ट्रॉन का के लिए M का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ +1 है, और S का मान क्या हो जाएगा, डाउन पोजीशन पर है, -12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब हम लोग S के लिए देखते हैं, समझ में आ गया बात। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए थ्री एस टू, यहाँ पे N का मान क्या होगा 3, और L का मान क्या हो जाता है 0, क्योंकि S का मान क्या होता है 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर भी हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहा जाएगा, -L2 0, L जाता है +1, तो 0 से 0 आएगा, तो यहाँ पे M का मान 0 होगा, यानी कि S में L और M सेम रहता है। पूछेगा किस क्वांटम नंबर में, किस सबसेल के अंदर में कि L और M का मान, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, तो 0 होगा। अब हमको बात पूछना है कि S का मान यहाँ पे है, S का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 हुआ, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे -12 होगा। समझ में आ गया बात। N इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, S इक्वल टू -1, ठीक है। आप इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो। भगवान करे आप अच्छा से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।